कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो। मेरा महादेव ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। 12 दुनिया के लोगों के पास से 2 चीजें चली गई, एक चेहरे से हंसी चली गई और एक परिवार की खुशी चली गई। 2 चीजें नहीं है आज के समय में, घरों में 2 चीजें नहीं मिलेगी, एक चेहरे की हंसी नहीं मिलेगी और एक परिवार की खुशी नहीं मिलेगी। व्यक्ति जब बहुत बड़ा होता चले जाता है, बहुत धनी होता चले जाता है, बहुत संपदावान व्यक्ति हो जाता है, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ऊंचे ऊंचे पद पर जब चाहता जाता है, तब उसके चेहरे की हंसी चली जाती है, उसके खाने की रोटी चली जाती है। जब आप बड़े नहीं होते ना, आप बहुत बेलहपति या धनपति या सत्तापति नहीं होते ना, तो किसी की शादी में जाते हो ना, तो तुरंत प्लेट उठाते सही खाना चालू। और जब तुम वीआईपी बन जाते हो तो बड़ा और प्लेट भी लगाओगे तो तुम नहीं लगाओगे, दूसरा लगा के लाके देगा। अब दूसरा क्या लाएगा? उसको जो पसंद होगा और तुम्हारी पसंद का नहीं लाएगा। वो गया बेचारा प्लेट लाके, मैडम लीजिए। अब मैडम भी ये देख रही है कि ये खस के तो गुलाब जामुन निपटाओ। वीआईपी है ना, तो बड़ा बड़ा सोचना पड़ता। और वीआईपी नहीं हो तो ला रहे जा, चल मेरे साथ गाड़ी पे बैठे और पानी पतासा वाले के पहुंच गई, दोना हाथ में पकड़ा और मुंडा फाड़ क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अब वीआईपी हो तो बड़ा बहुत ध्यान रखना। सर कॉफी मैडम, आपके लिए पार्टी में से कुछ ला। और अंदर से उड़ रही अलग है, 500 का लिफाफा दूंगी, कम से कम तंदूरी रोटी तो खा जाऊंगा।
जाती है, रोटी भी चली जाती है और हाथ की ताली भी चली जाती है। बहुत वीआईपी ज्यादा तेज ताली भी नहीं बजा सकता, लोग देखेंगे। ज्यादा अगर तेज ताली बजाती तो लोग क्या कहेंगे कि तुम पूरे जितने भी बड़े बड़े सभासद बैठते हैं वहां पर हम बोलेंगे नहीं, हम तो सीधी बात बोलते हैं। जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है और जिसको महादेव चुनता है वो सुप्राण में बैठता है। ये तो किसे तुम बड़े बड़े लोग जहां बैठे हो वहां पर भी देखना, लोग वहां ताली नहीं बजाएंगे। मतलब भगवान ने तुमको दो हाथ दिए हैं, प्रसन्न हो तो खुश होकर बजाओ कि वाह साहब क्या बात कही, धन्यता, साधुता, पर नहीं। प्रसन्नता चली गई। बहुत वैभवपति मुस्कुरा भी नहीं सकता, चार लोगों में जम के हंस भी नहीं सकता, कोई कितनी भी हंसी की बात आ जाए तो भी ज्यादा मुस्कुराएगा तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाएगी। अभी हम परसों की बात है, हम परसों आए तो माई के दरवाजे पर दर्शन करने माई ने बुलाया पीताम्बरा पीठ पर दर्शन के लिए। तो वहां पर भी हम दर्शन कर रहे थे तो कोई वीआईपी आ गया, तो वो वीआईपी की पत्नी भी अंदर आई तो एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। अब देखो वो एक्सक्यूज मी कर रही है और हम दर्शन करने गए तो हमारे साथ जितने थे संकट पड़े से तो अब वो जितनी बार एक्सक्यूज मी बोली एक नहीं हटे वो उसके पास बैठ गया और एक ना जाने कौन थी, उसको तो माँ घूम रही थी और रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो उसको हटा रही एक्सक्यूज मी। अब उसको तो यूं बोले एक्सक्यूज मी, अब कोई हटे एक्सक्यूज मी। ज्यादा वीआईपी नहीं बनना, हंसी चली जाती है, भोजन चला जाता है, हाथ की ताली चली जाती है, चेहरे की हंसी और परिवार की खुशी बरकरार रखो। ये महादेव की कथा कर, ये शिव कथा कह रही है। अपने परिवार में जितने सदस्य हैं, 3 भाई का परिवार, 4 भाई का परिवार, 5 भाई का परिवार, खुश रहो। उनके बच्चे जब मिले तब खुश रहो, आनंद के साथ रहो, चेहरे की स्माइल को बरकरार रखिए। चंद्रदेव की चेहरे की हंसी चली गई, खुद के कारण, उसके स्वयं के कारण, उसकी अभिमतता के कारण, उसके अहंकार के कारण। अब चेहरे की जो स्माइल गई, प्रसन्नता गई, क्या करूं मैं? देवऋषि नारद ने पार्थिव का निर्माण करो, उस पार्थिव का निर्माण कर उसका पूजन करो। देवऋषि कहते हैं, महादेव ने अगर नहीं भी देखा होगा तो पार्थिव शिवलिंग का जहां पर निर्माण होता है, पार्थिव शिवलिंग का जहां पर पूजन होता है, पार्थिव शिवलिंग जो बनाता है, पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग के लिए जो मिट्टी ला कर देता है, पार्थिव शिवलिंग के लिए जो जल ला कर देता है, पार्थिव शिवलिंग का जहां पर निर्माण होता है, पूजन होती है, देवऋषि नारद कहते हैं उस जगह पर मेरे कालाधिपति महाकाल अपनी कृपा की दृष्टि जरूर करते हैं। इसलिए चंद्रदेव तुम पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, करो शिव की भक्ति। तो एक पत्र आया है, जिला जालौन उत्तर प्रदेश के ग्राम सिंहटोली से मैं मंजू दीक्षित, पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज दीक्षित
एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। कहीं बैठी है, हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, जिला जालौन उत्तर प्रदेश के ग्राम सिंह कॉलोनी से मंजू दीक्षित, पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज दीक्षित, एक लोटा जल का महत्व। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं, हाथ हिला। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा लाया? लेके आओ, जब तक धीरे धीरे उसको लाइए। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं? मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, बहू की शादी होकर बहू आई, उसका जब गर्भ नहीं ठहर रहा था तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो उसके गर्भ में गांठ थी, बहुत बड़ी गांठ। डॉक्टर ने कहा जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक बच्चा इसको नहीं ठहरेगा। कई साल निकल गए गुरुदेव। अब गांठ का ऑपरेशन कैसे कराएं? नई नवेली बहू, कुछ साल निकलते चले गए, करें तो करेगी। तब मेरी ननंद ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करो, आस्था चैनल पर आती हो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया, मैंने बहू से करवाया। बहू मुझसे बोली, माँ मेरे पेट में गांठ है, बच्चादानी में, डॉक्टर मना कर रहे हैं। फिर भी सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने पर गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, बच्चा गर्भ में आ गया। पर बाबा, बहू का 5वां महीना आया और बहू पेट के बल सीढ़ी पे से जमीन पर गिर गई। पेट के बल जब जमीन पर गिरी, उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बेकार हो गया है, इसको निकालना जरूरी है। पर गुरुदेव, बाबा पर भरोसा था, शिव महापुराण पर भरोसा था। मैंने मंदिर से जाकर एक लोटा पानी शिव को चढ़ा कर दिया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर से हमने कहा ये बच्चा इसके गर्भ में रहने दो, बाबा देगा जैसा दे देगा। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए। ये बच्चा गिरने के कारण पूरा हो गया। फिर भी बाबा भोलेनाथ का भरोसा रखा और बाबा का चढ़ा हुआ जल बहू को देते रहे। जितनी भी सोनोग्राफी, जितनी रिपोर्ट थी, बच्चा सब बेकार था। पर 10 अगस्त को बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया, पुत्र पैदा हुआ और बाबा की कृपा से पूरा स्वस्थ है। हम बाबा के पंडाल में इसको प्रणाम कराने के लिए खाली न जाता कोई दर से ये बच्चा पूरा नष्ट हो गया है। पर देवाधिदेव महादेव के जल से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अरे लुटा दिया शिव तत्व की प्राप्ति, हमारा विश्वास दृढ़। हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा भरोसा होना, हमारी दृढ़ता होना। दिखावे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन करी, आराधना करी। देव ऋषि नारद कहते हैं जहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन होती है, महादेव की दृष्टि वहां पड़ती है। चंद्रदेव के सामने मेरे महादेव प्रकट हो गए।
चंद्र कहता है मैं आपके कैलाश पर आया था, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी। महादेव कहते हैं चंद्र, भूल से भी कोई अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता है, उसको कैलाश धाम, काशी धाम आने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। मिल गया। तेरी काया ठीक होगी, चंद्र की काया ठीक हुई। उसने निवेदन करा मुझे आपके मस्तक पर शरीर जल चुका था, बेकार। शिव ने अपना अच्छी चीज तो दुनिया ले लेती है, बेकार चीज कौन लेगा? चंद्र गल रहा था, चंद्र को लिया। राहु परेशान था, राहु को लिया। जो परेशान हुआ, जो कष्ट में आया, जो तकलीफ में आया, मेरे महादेव ने उसको अपने गले लगाया, उसको टुकराया नहीं। मेरे महादेव ने उसको हृदय से लगाया, उसको अपने हृदय से। पार्वती मैया, सती मैया ने कितना तप कर कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, कितना तप, कितनी साधना, कितना भजन कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव को प्राप्त किया। हरतालिका तीज करती है माता? यहाँ कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाना। हरतालिका तीज करती, हरतालिका तीज पूरी रात में माताएं 4-5 पूजन करती है, शिव जी के लिए जागरण करती है, रात भर पूजन में लगी रहती है। हरतालिका करते हो आप लोग? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर। कितना महत्व है हरतालिका। बालू रेत का शिवलिंग बनाना, मिट्टी का शिवलिंग बनाना, रात में पहर पहर पूजन करना, शिव जी का स्मरण करना। माताएं कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, निराहार, धूप तक नहीं निकलती, जल नहीं पीती। कितना भजन। हरतालिका तीज का बड़ा महत्व, इसका हमने वर्णन पहले भी करा। और हरतालिका तीज के समय पर 15 सितंबर से 21 सितंबर तक श्री हरतालिका शिव महापुराण की कथा PWD मैदान, सांगवी, पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित होगी, जिसको आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर सकेंगे। पुणे में, पुणे वालों के लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है। पुणे महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत बहुत आनंद का विषय है कि 15 से 21 सितंबर हरतालिका शिव पुराण कथा सुनने का सौभाग्य मिले। और उसके आयोजक रहेंगे श्री रवि यादव जी, जो इस कथा को करवाएंगे। हृदय चित्त से उठाइए, अपनी बुद्धि के अनुसार शिव तत्व को प्राप्त करें। माता सती ने शिव जी को प्राप्त किया। पिता के घर में अपने पति को अपशब्द कहा गया, इसलिए शरीर त्याग। शिव की निंदा करने वाला, शिव की निंदा सुनने वाला महापापी की गिनती में आता है। 6 लोगों को मरे के तुल्य बताया गया है महाराज। 6 लोग मरे के बराबर है। उसमें एक आता है भगवान शंकर की निंदा करने वाला, किसी पुराण की निंदा करने वाला, भगवत भजन की निंदा करने वाला, शंकर के शिवालय की निंदा करने वाला, संत महात्मा ब्राह्मण गुरु की निंदा करने वाला, ये मरे के तुल्य है। मरे के 6 में एक ये भी मरे के तुल्य। शिव तत्व की प्राप्ति पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने का प्रयास करा। मां जगतजननी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर अपनी सखियों के साथ भगवान शिव को प्राप्त करने का प्रयास किया। और बाबा की कृपा से देवादिदेव महादेव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव और पार्वती। भगवान शिव पार्वती पधार रहे हैं। माता पार्वती भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अब भगवान शंकर
माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत बंदन माँ जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती और देवादिदेव महादेव का। आज कथा का द्वितीय दिवस, बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हुए हैं, सारे पंडाले भरे हुए हैं। निवेदन, अपनी चेन, मोबाइल, अंगूठी, पर्स का ध्यान रखना, गाड़ियां धीरे धीरे चलाना, जिस गाड़ी से आप जाएं उस गाड़ी से सावधानी से जाना, किसी को ठोकर ना लगे, चोट ना लगे, उसका स्मरण करिएगा। बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। 19 से 23 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा ब्यावरा राजगढ़ जिले में होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 16 अगस्त को कावड़ यात्रा, कुबेर भंडारी की कावड़ भराएगी, आप सब उसमें आमंत्रित हैं। 16 अगस्त सुबह 9 बजे सीवन नदी तट सीहोर से कावड़ 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम जाएगी, आप सब आमंत्रित हैं। भाव भक्ति से आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहे हैं। हर हर जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यास जी को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर